कर्मकांड जो हम करते हैं ना अपने जीवन में, जो भी जैसे पूजा पाठ करते हैं, यज्ञ आदि करते हैं, मंदिर जाते हैं, फूल चढ़ाते हैं, जो भी ये सब हम करते हैं वह कर्मकांड की श्रेणी में आता है। अपने हम जो है कर्म, कर्म और कांड मतलब कि कर्म, ऐसा कर्म जिसको हम करने से समझते हैं कि यह अच्छा कर्म है, ठीक है, परंतु वह कर्म जो है अच्छा कर्म नहीं होकर के, अच्छा कर्म ना होकर के क्या होता है, वह सकाम कर्म होता है। और हमें कौन सा कर्म करना चाहिए, निष्काम कर्म करना चाहिए। जो हम कर्मकांड करते हैं वो फल की इच्छा से करते हैं ना, करते हैं कि नहीं करते हैं। हम वैष्णो देवी जाते हैं तो मन्नत मांग के जाते हैं, या पहले मन्नत मांग लेते हैं कि अगर वैष्णो माता ने हमारी ये इच्छा पूर्ति की तो हम वैष्णो देवी जाएंगे घूमने के लिए। तो यह क्या है, यह क्या, एक कर्मकांड जो हम करेंगे यह सकाम कर्म होगा। तो सकाम कर्म उसको कहते हैं जो फल की इच्छा से की जाती है। यदि आप फल की कामना है आपको, इसलिए जो है देवी के मंदिर में आप जा रहे हो, आप देवी के मंदिर में जाओ परंतु बिना कामना के जाओ आप, तो यह निष्काम कर्म होगा आपका, ठीक है। यदि आप पूजा घर में कराते हो, कोई कथा करवाते हो, तो इसलिए कहलवाते हो कि आपके घर में आपके आपके पुत्र का लड़का हुआ, पहले भगवान से आपने कामना कर रखी होगी कि मेरे पुत्र का लड़का यदि होगा तो मैं जो है कथा कहलवाऊंगा, ठीक है। तो यही कर्म कांड है। तो हम कर्म का जो कर्म कांड जो है सकाम कर्म से किए जाते हैं वह कर्म कांड कहलाते हैं, जिसमें कर्म की इच्छा हो। और वह कर्म कांड की श्रेणी में नहीं आता है जिसमें निष्काम कर्म होता है, ठीक है। निष्काम का मतलब फल की इच्छा की कोई कामना नहीं रहती है, उसे निष्काम कर्म कहते हैं, ठीक है। तो यह होता है कर्मकांड। हम दिन जीवन भर जो है इसी तरह का कर्मकांड करते हैं और हम सोचते हैं कि इसी तरह के कर्मकांड से हम अपने जीवन को मुक्त कर लेंगे, परंतु ये निष्काम कर्म, ये सकाम कर्म है और आपके जीवन को बार बार यह जो है संसार में डुबोता रहेगा, मुक्त नहीं करेगा, भोग की तरफ ही लिप्त करेगा आपको, ठीक है, बंधन में डालेगा। ये बंधन वाले कर्म है, इसी को कर्मकांड कहते हैं, जो आपको बंधन में फंसा दे। बार बार आपको जन्म लेना पड़े, पृथ्वी पे आना पड़े, फिर आपको कर्मकांड करना पड़े। तो पूजा भी भगवान की यदि कर रहे हो आप तो उसमें कोई इच्छा मत करो, इच्छा लेकर के भगवान के सामने चढ़ावा मत चढ़ाओ कि भगवान जी मुझे इतना दिए। जैसे कोई वहाँ गया, क्या नाम है, बालाजी, तो बालाजी में लोग सोना चढ़ाने इसलिए जाते हैं कि हमें सोना मिलेगा, ठीक है। कोई 100 ग्राम सोना चढ़ाता है तो सोचता है कि मुझे 10 किलो सोना मिलेगा, तो कामना से जाते हो ना आप। इस कर्मकांड को करके आप सोचते हो कि मुझे धन की प्राप्ति मिलेगी, तो आप मिलेगी, चलो हम नहीं जानते हैं कितना मिलेगी, मिलेगी कि नहीं मिलेगी, परंतु आपके अंदर जो भावना है वो फल की इच्छा से है ना। फल की इच्छा से कर्म कर रहे हो तो बंधन में तो फंसोगे आप, क्योंकि इच्छा तो वहाँ पे बरकरार है, वह तो नहीं गई ना। आप पूजा भी कर रहे हो तो फल की इच्छा से कर रहे हो, इसलिए संसार में बार बार आपको जन्म लेना पड़ेगा। और ये आपका जो है कर्म आपको बंधन में डालने वाला है, मुक्त नहीं होने देगा ये कर्म, यही कर्म कांड, ठीक है। सब नहीं है सब नहीं है, परंतु कुछ उसमें बहुत से हैं, बहुत से ऐसे मार्ग हैं जो हैं। निस्वार्थ भक्ति हो जाना चाहिए। वह भक्ति, भक्ति उसको कहते हैं जिसमें कोई मोल नहीं होता है, कोई कामना नहीं होती, भक्ति उसको कहते हैं। रामकृष्ण परमहंस जब काली की भक्ति करते थे तो उनको कैंसर था। बहुत लोग कहते थे कि तुम माँ काली से क्यों नहीं मांग लेते हो कि ये कैंसर ठीक हो जाए। तो मैंने कहा कि रामकृष्ण परमहंस कहे कि मैंने कभी कामना ही नहीं किया कोई, मैंने जीवन पर्यंत यदि कहीं नहीं कामना किया तो इस शरीर के लिए कामना क्यों करूं। उन्होंने कभी भक्ति भी किए थे रामकृष्ण परमहंस, तो अपने लिए भी कोई फल की इच्छा से माता काली की उपासना नहीं किए। यहाँ तक कि उनको रोग था, लोग कहते थे कि एक बार कह तो दो तुम काली से, और काली भी ये कहती थी कि मुझे कहता ही नहीं है कभी, ये मुझे एक भी बार नहीं कहा कि मेरा रोग तुम ठीक कर दो, तो मैं कैसे ठीक करूं। ऐसे निस्वार्थ भक्ति होती है। भक्ति में भी कभी कोई स्वार्थ नहीं होता है। जैसे कि तुलसीदास जी ने किया था भक्ति, सूरदास जी ने भक्ति किया था, कबीर ने भक्ति किया था, नानक ने किया था, मीरा ने किया था। तो ये लोग किसी कामना की इच्छा से भक्ति नहीं किए थे,
परंतु आज जो भक्ति है वह लोग कामना की इच्छा से करते हैं। लोग वैष्णो देवी भी जाना चाहते हैं तो ये सोचते हैं कि हमारी शादी हो जाएगी तो हम अपना शादी का सारा जो है जितना सामान है वहाँ पे चढ़ाने जाएंगे। अब कुछ लोग जिनकी शादी नहीं हुई होती है तो सोचते हैं कि जब शादी हो जाएगी तो वैष्णो देवी जाएंगे। तो सकाम भावना लेके जा रहे हो ना आप कोई कह दे कि आप एक बार वैष्णो देवी चले जाओ, बोले अरे क्या जाएं, अभी कोई कुछ फायदा हुआ ही नहीं, क्या जाएं, हमें हमारे ऊपर ही लाले पड़े हुए हैं, है ना। आम इंसान तो यही सोचता है। तो सकाम हर जगह जो है व्यवसायी अव्यवसायी बन करके कर्म करता है, ठीक है। तो इस तरह का कर्म नहीं होना चाहिए जिसमें फल की इच्छा हो, ठीक है जी। जी 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 भगवत गीता जो है आम इंसान के लिए ही है, ठीक है ना। और मैं तो आप लोगों को एकदम इजी करके आप लोगों की तरह बोलता हूँ कि आप लोगों को और सरल में आ जाए ये बात। मैं तो गीता की भाषा नहीं पढ़ाता हूँ, बड़ा कठिन है, ठीक है ना। मैं ये चाहता हूँ कि जैसे आप लोग किसी से बात करते हो, जैसे समझते हो, उसी भाषा में आप लोगों को मैं समझाने की कोशिश करता हूँ। मैं हर शास्त्र जो है आम इंसान की भाषा में ही समझाता हूँ। जो लोग पढ़ते हैं, हमारे साथ जुड़े हुए हैं, पूछिएगा उनसे। मैं योग दर्शन भी, उपनिषद भी, हठ योग भी, सारे ग्रंथ जो है मैं आम इंसान की भाषा में ही पढ़ाता हूँ कि जो हर व्यक्ति समझ जाए। नहीं तो इसमें तो बहुत कठिन कठिन चीज़ दिए हुए है जो आप नहीं समझ पाओगे, पढ़ोगे तो समझ ही नहीं आता है, ठीक है। तो मैं तो आपको एकदम आप जो आपकी वाणी है, जो आप घर में उपयोग करते हो, लोगों के साथ बात करते हो, वही भाषा में बोलता हूँ। कोई इसमें बहुत कठिन भी शब्दों को नहीं जोड़ता हूँ कि आप जिसे न समझ में आ सके। और गीता जो इतनी सरल है कि अगर व्यक्ति समझना चाहे तो समझ सकता है, परंतु वह संस्कार और वह प्रवृत्ति होनी चाहिए समझने की, ठीक है। तो आप समझ लोगे, बहुत अच्छा है। और गीता को हर व्यक्ति को समझना ही चाहिए, सरल रूप में समझना चाहिए। सरल से सरलतम रूप जो है गीता का है, जो एकदम आम धरातल पे आके बात करती है कि क्या करोगे तुम, किस तरह से करना चाहते हो आप, ठीक है। इसमें तो हम एक शब्दों के बारे में आपको बता रहा हूँ कि शब्द का अर्थ ये होता है, बस आप जान जाओ, ठीक है। कर्मकांड इन्होंने पूछा, तो कर्मकांड क्या है। तो कर्मकांड बहुत दिनों से आप सुनते चले आए होंगे, कर्मकांड है क्या, परंतु नहीं पता चलता है कर्मकांड क्या है। हमको लगता है कि बस पूजा पाठ कर लो, परंतु उस कर्मकांड में सकाम और निष्काम कर्म आते हैं। तो जो कर्म हम जो करते हैं, इच्छा लेकर के करते हैं, वह सकाम कर्म हो जाता है और उसी को कर्मकांड कहते हैं। तो इस तरह से कई शब्द हैं जिनको समझने की जरूरत होती है, जो आम इंसान को नहीं पता है। इसलिए आम इंसान थोड़ा दूर भगता है अपने शास्त्रों से, ठीक है ना।